महाकुंभ से फेमस हुए आईआईटी बाबा को लेकर हो गया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आईआईटी बाबा के स्कूल टीचर ने आईआईटी बाबा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह की बातों से उनके स्कूल टीचर खासा नाराज नजर आ रहे हैं। हरियाणा में झज्जर के अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा के माता पिता को भगवान न मानने के बयान से उनके स्कूल टीचर नाराज हो गए हैं। झज्जर के DH लॉरेंस स्कूल के टीचर रमेश रोहिल्ला ने बताया कि माँ बाप बच्चे के पहले गुरु होते हैं, उन्हें कभी भी गलत नहीं कहना चाहिए। हालांकि दोस्तों, उन्होंने आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह के बाबा बनने को लेकर कहा कि अध्यात्म की राह गलत नहीं है, बस शर्तें उसमें पॉजिटिव रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अभय सिंह कोई पहले आईआईटी वाले बाबा नहीं है, वह 10वें आईआईटी वाले बाबा हैं। इससे पहले 9 आईआईटीएन बाबा बन चुके हैं। दोस्तों, रमेश रोहिल्ला अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा को 5वीं से 12वीं तक सोशल साइंस और अंग्रेजी पढ़ाते थे। दोस्तों, आपको बता दें, अभय सिंह झज्जर के गांव सासरोली के रहने वाले हैं। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। हालांकि 11 महीने पहले अभय ने घर छोड़ दिया था। 6 महीने पहले उन्होंने परिवार से संपर्क भी तोड़ दिया। प्रयागराज महाकुंभ में उन्हें देख पहली बार परिवार को पता चला कि वह बाबा बन गए हैं। बात करें दोस्तों अभय की आईआईटी से लेकर बाबा बनने की कहानी तक की, तो दोस्तों आपको बता दें, झज्जर के सासरोली गांव में उनका घर है। पिता का नाम उनके कर्ण सिंह है, जो कि वकील के पेशे में है, और उनकी मां हाउसवाइफ है। आईआईटी बाबा के अनुसार उनके माता पिता में ग्रह क्लेश बहुत ज्यादा होता था। आईआईटी बाबा ने दिल्ली से कोचिंग ली थी, जिसके बाद आईआईटी जे का एग्जाम पास कर लिया था। आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद कनाडा में एयरक्राफ्ट बनाने वाली एक कंपनी में काम भी किया, जहां पर उनका पैकेज 36 लाख रुपए का था। कनाडा में लॉकडाउन लगने के बाद वे भारत वापस लौट आए। 11 महीने पहले घर से गायब हो गए। परिवार से बातचीत भी बंद कर दी उन्होंने। जूना अखाड़ा से जुड़ गए और महाकुंभ में एक इंटरव्यू देकर वह फेमस हो गए। उनके स्कूल टीचर ने बताया कि 1999 में अभय ने उनके DH लॉरेंस स्कूल से 5वीं की पढ़ाई शुरू की थी। 12वीं तक वह यहीं पढ़ा था। अभय ने स्कूल में सबको प्रभावित किया था। वह हमेशा नंबर 1 रहता था। उसने सबको हैरान किया था। रोहिल्ला ने बताया कि जब अभय स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तो सिर्फ उसी पर फोकस रखता था, अध्यात्म की ओर उसकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। रोहिल्ला ने आगे कहा कि अभय सिंह का अध्यात्म के रास्ते पर जाने में कोई बुराई नहीं है, मगर वैराग्य का जीवन जीना हर किसी के वश में नहीं है। सब कुछ त्याग कर इस राह पर जाना बड़ा कठिन है। मैं इसे गलत नहीं मानता। वैसे तो इससे पहले भी 9 आईआईटीएंस बाबा बन चुके हैं, लेकिन अध्यात्म की राह पर पॉजिटिव होकर कुछ अच्छा करने के लिए अग्रसर होना होगा। उनके टीचर ने कहा कि अभय परिवार का इकलौता बेटा है। ऐसे में कोई जब घर से चला जाता है तो बड़ा दुख होता है। अभय के माता पिता भी आज उस स्थिति से गुजर रहे हैं। यह ठीक है कि अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सांसारिक मोह माया से बहुत दूर चला जाता है। वहीं दोस्तों, अभय ने आईआईटी बाबा बनने के बाद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उसने कहा था कि आज हम भारत में पेरेंटियल ट्रैप की बात करेंगे। बहुत से कहते हैं कि मैंने अपने माँ बाप के लिए घर बनाना है। लोग इस पर बहुत गर्व करते हैं कि मैंने यह कर दिया, मुझे मम्मी पापा के लिए करना है। इसकी एक वजह आध्यात्मिक शिक्षाएं भी है, जिसमें कहा जाता है कि तुम्हारे माँ बाप ही भगवान है। माँ बाप भगवान नहीं है, माँ बाप को भी भगवान ने ही बनाया है। असल में लोग सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में यूज कर रहे हैं। माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तभी भगवान होंगे ना। यहाँ माँ बाप बच्चों को ऐसे बड़ा करते हैं जैसे घोड़े गधे बना रहे हो। उन्हें बड़ा कर कर अपना काम निकलवाएंगे। माँ बाप भगवान नहीं है, यह कलयुग का ट्रैप है। दरअसल दोस्तों, आईआईटी बाबा की इस बात पर ही उनके टीचर ने कहा कि माता पिता ही बच्चे के सबसे पहले गुरु होते हैं, उनको कभी गलत नहीं ठहराना चाहिए। वैसे दोस्तों, आईआईटी वाले बाबा ने परिवार को लेकर और भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा था कि मेरा आईआईटी करने का मकसद ही यही था कि मुझे घर से दूर जाना था। घर के माहौल की वजह से बचपन में ही भागने के ख्याल आते थे। परिवार को फोटोग्राफी पर शर्म आती थी, वे पड़ोसियों को नहीं बताते थे। मैं मेडिटेशन करता था तो उनको लगता था कि यह बिल्कुल पागल हो गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए आईआईटी बाबा के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, और माता पिता को लेकर उनके जो विचार हैं उनका आप कहां तक समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही इस तरह की इंपॉर्टेंट काम की और महत्वपूर्ण खबरें और राय के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।